हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टेड टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। यानी हमने जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है उसके बेस पे, और लास्ट वीडियो अपन ने बनाई थी बजट लाइन की, उसके बेस पे दोनों के कॉम्बिनेशन से बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन से प्रेजेंट करने जा रहे हैं आज हम आपके सामने, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक पर कि यहाँ पे एक उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है। यानी एक उपभोक्ता जो होता है अपने आप को अधिकतम संतुष्टि कौन से स्तर पर प्राप्त करता है, तो उसके लिए आपको इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन यानी कि कीमत रेखा का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द एक सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करता है, ड्राइव्स करता है, यानी कि प्राप्त करने का प्रयास करता है। टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोथ द प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस मैप आर कंबाइंड टुगेदर। यानी यहाँ पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो डिटरमाइन किया जाता है, वो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस मैप के कॉम्बिनेशन से। साथ साथ जो यूज किए जाते हैं दोनों ही, प्राइस लाइन और इंडिफरेंस मैप, उसके कॉम्बिनेशन से जो है कंबाइंड टुगेदर, यानी साथ साथ कॉम्बिनेशन से जो है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है ना। देखिए, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द कंडीशंस आर, कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो की जाएंगी इक्विलिब्रियम के लेवल के लिए। फर्स्ट इज प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। यानी यहाँ पे प्राइस लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के। यानी कि प्राइस लाइन जो है, जैसे ये प्राइस लाइन है अपन ने देखी थी सीधी रेखा के रूप में, और ये जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा प्राइस लाइन के अकॉर्डिंग, है ना। जहाँ पे प्राइस लाइन जो होगी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे आईसी कर्व जो होगा वो क्या ऐसा होगा, कॉन्वेक्स। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी इंडिफरेंस कर्व कैसा माना जाएगा, ओरिजिन यानी ओ एक्स अक्ष के प्रति कैसा माना जाएगा, कॉन्वेक्स माना जाएगा, यानी कि उभरा हुआ माना जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन के प्रति क्या है, आईसी कर्व कॉन्वेक्स है, यानी कि इसका ढाल जो है नेगेटिव स्लोप का है ना, नेगेटिव स्लोप है। यानी क्योंकि वन कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, जिसके कारण इसका स्लोप कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स। थर्ड देखिए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। यानी यहाँ पे MRF जो इक्वल स्लोप है इसका इंडिफरेंस कर्व का, वो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के जो है इक्वल माना जाएगा। यानी यहाँ पे एक्स कमोडिटी की प्राइस क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, कमोडिटी वाई की क्वांटिटी क्या करोगे, आप लेस करोगे, कम करोगे, जिसके कारण इसका स्लोप क्या हो जाएगा, MRS का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन है ए और बी, ए से बी तक क्या है, ये बजट लाइन। यहाँ पे इंडिफरेंस मैप को शो किया गया है IC1, IC2 और IC3। अब देखिए, कंडीशन ये है, शर्त ये रहती है कि तटस्थ वक्र यानी आईसी कर्व जो है बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। अब बजट रेखा को स्पर्श करना भी चाहिए और ऊंचा तटस्थ वक्र होना चाहिए, यानी हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन अगर कंज्यूमर को मिलता है तो वहाँ पे वो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए जितना हायर लेवल का आईसी कर्व होगा, इंडिफरेंस कर्व होगा, जो बजट लाइन को टच करेगा, वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेता है तो अपन देखते हैं IC1 क्या टच कर रहा है क्या बजट लाइन को, ये IC1 है, ये IC1 है, ये बजट लाइन को टच कर रहा है क्या, हाँ सर कर रहा है, F बिंदु पे टच कर रहा है सर, और G बिंदु पे टच कर रहा है। और देखते हैं IC2 टच कर रहा है क्या,
हाँ सर, IC2 भी टच कर रहा है, ई बिंदु पर टच कर रहा है बजट लाइन को सर, बिल्कुल सर कर रहा है। अब देखते हैं IC3 टच कर रहा है क्या सर? IC3 टच नहीं कर रहा बच्चों। IC3 बिल्कुल भी बजट लाइन पर नहीं है, कोई सा भी बिंदु यहाँ पे नहीं बन रहा बजट लाइन का, ये बजट लाइन के आउटसाइड है। मैंने आपको बजट लाइन टॉपिक पढ़ाया था, तो बजट लाइन जब पढ़ाया था मैंने कहा था कि बजट लाइन के इधर राइट साइड में जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, जो भी कोई पॉइंट होगा, वो उसके कंज्यूमर के इनकम लेवल से बाहर होगा, आउटसाइड होगा, यानी इनकम से बाहर होगा, तो उसको कंज्यूमर प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ की लिमिट आपकी इस रेखा में है, इससे अंदर आप कितना भी खर्च कर सकते हो, 100 रुपये से कम कितना भी खर्च कर सकते हो, लेकिन 100 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, 100 रुपीज़ से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए IC3 कर्व जो है बजट रेखा से बाहर है, आउटसाइड है, इसलिए इस पर तो कोई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं सकता कंज्यूमर। अब देखेंगे अपन IC1 और IC2। अपन ने देखा था जितना ऊंचा हाई लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। तो हाई लेवल का इंडिफरेंस कर्व कौन सा है, IC1 या IC2? सर IC2 है, ऊपर है वो, है ना। अब IC2 देखो बजट लाइन को कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, ई पॉइंट पे कर रहा है सर, बिल्कुल सही कहा बच्चों। तो ई पॉइंट जो है, ये जो ई पॉइंट है, ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। ये कंज्यूमर का कौन सा पॉइंट माना जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल के इंडिफरेंस कर्व पर है और बजट लाइन को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी ये अपने बजट लेवल में भी है, मनी लेवल में है, इनकम ऑफ मनी लेवल में भी है और हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। तो एक कंज्यूमर के लिए OX1 क्वांटिटी कमोडिटी X की और OX2 क्वांटिटी कमोडिटी Y की जो होगी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल को शो करेगी। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल का सेटिस्फाई जो पॉइंट माना जाएगा वो माना जाएगा कौन सा, ई पॉइंट। इसको कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई, यानी ई बिंदु पर जो है एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं की क्वांटिटी यहाँ पे इक्वल मिलती है और ये हायर लेवल के इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है। इसलिए अतः उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर जो होगा कौन सा बिंदु माना जाएगा, ई बिंदु माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे OX अक्ष पे अपन ने वही कमोडिटी X ली है, OY पे जो है Y कमोडिटी को लिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का, ये 2 कमोडिटीज़ को लेकर के शो किया जाता है, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। तो ये 2 कमोडिटीज़ के लेवल पे जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी कहलाता है ये टॉपिक, ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, ठीक है। देखिए आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है, जिसमें काफ़ी मार्क्स इंक्रीज होते हैं इस प्रेजेंटेशन को लेकर के। तो यहाँ पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आप डालोगे, IC1, IC2 एंड IC3 आर द 3 इन डिफरेंस कर्व एंड AB इज़ द बजट लाइन। यहाँ पे 3 IC वक्र खींचे गए हैं, IC1, IC2 और IC3। AB जो है क्या है, बजट लाइन है। विद द constraint of budget line, the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2. The budget line is the tangent to indifference curve at point E। यानी यहाँ पे जो है हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 जो है बजट लाइन को E पॉइंट पे क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है, यानी कि मीट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है ना, जहाँ पर दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी ई पॉइंट क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन बिंदु है, कंज्यूमर की संतुष्टि का संतुलन बिंदु माना जाएगा। वेयर द कंज्यूमर परचेज OX1 क्वांटिटी, यानी यहाँ ई पॉइंट पर जो है कंज्यूमर X कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, OX1, और Y कमोडिटी की ऑफ कमोडिटी X एंड OX2 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी Y। Y कमोडिटी की OX2 क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करता है, कौन से पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। ई पॉइंट क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो उसकी बजट लेवल में इंक्लूड है ना। तो ये था इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर विद 2 कमोडिटी, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रेजेंट। तो ये था
आज का टॉपिक कैसा लगा बच्चों आपको बताना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला टॉपिक जल्द लेकर आएंगे, तब तक देखते रहें अद्वैत क्लासेज, अवेसम क्लासेज फॉर इकोनॉमिक्स। कीप वाचिंग टिल देन, बाय।